एक्सरसाइज 5C इसको बनाते हैं इक्वल टू भाट। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1y 6 टू द पावर -1 -8 टू द पावर -1 टू द पावर 1 इज इक्वल टू, अगर 1 लिखे चाहे ना लिखे इतना ही होगा। तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं 1y 6 -1/8। इसको पावर में लाए करेंगे तो पावर इसका निगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर दिए। और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 का एलसीएम 24। तो ये हो जाएगा 4 - 3। 1/24 इज इक्वल टू 24 आंसर। फाइव पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर -1, यहाँ भी -1 ब्रैकेट -1। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इसको करेंगे तो 1/5 इंटू 3 टू द पावर -1। अगर दोनों का पावर माइनस सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को गुना करके एक साथ। तो अब क्या करेंगे 1/, अब यहाँ भी माइनस है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 इंटू 3 15। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 15 ऊपर जाएगा तो 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15। कट जाएगा तो 15 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ तो 2 है और यहाँ पे माइनस है तो सबसे क्या करेंगे, ये तो पॉजिटिव में है ही है, इसका काम कर देते हैं 1/2 टू द पावर 1 - 1/4 टू द पावर 1 ब्रैकेट में पावर 2। तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/4 टू द पावर 2। अब एलसीएम लेकर 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 - 1 टू पावर 2। तो 1/4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/16। थर्ड का आंसर होगा 1/16। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। अच्छा, सब में -2 लिखा हुआ तो हम क्यों ना सबको प्लस कर दें, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 टू द पावर -2। तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमको लगता है 12 होगा ना, 12 होगा। कैसे लिखते हैं 12। अब क्या होगा 6 प्लस 4 प्लस 3 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 13/12 पे पावर -2। अब क्या होगा 13 पे पावर 12 है तो -2 है तो क्या करेंगे 1/13 पे पावर 13/12 पे पावर 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/13 पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में सब में प्लस है तो हम अगर पावर सबका सेम है तो हम सिर्फ गुना भी करते हैं ना। अगर 5 पावर -2 है इंटू 3 पावर -2 है तब दोनों को गुना करके -2 लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लस है ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ये कर देंगे। अगर 1/2 पे पावर -2 है तो जब इसको पलट कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 2। ये कैसे हुआ, अगर 1/2 पे पावर -2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर 2 तो 1/4 हो जाएगा। तो जब ऊपर पलटेंगे तो कितना जाएगा 1 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 4। तो वही हो गया 4 प्लस
9 प्लस 16 इज इक्वल टू 29। 4 का आंसर 29। 5 का आंसर क्वेश्चन नंबर 5, 6 पे पावर -1 प्लस 3/2 पे पावर -1 बाई -1। तो अच्छा पहले इसी को कर देते हैं, प्लस वाला जो है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे भी माइनस पावर माइनस में है और इस पे भी पावर माइनस में है। तो ये तो ठीक है, लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी को ला देते हैं, क्योंकि इसमें भी पावर -1 है, तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो 1/6 पे पावर -1 प्लस 3/2 पे पावर -1 पे पावर 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अभी तो पावर प्लस में हो गया, अब पावर ये प्लस में होगा तो अब इसको प्लस में कर देते हैं। तो 1/6 पे पावर 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3/2 पे पावर 1। और फिर पावर प्लस में। अब क्या होगा, ऐसे करेंगे इसको, 1/6 पे पावर माइनस में था, पावर माइनस में था तो पावर को प्लस कर दिए। अब 1/6 प्लस और 1 क्या कहते हैं 1/3/2 है, तो क्या होगा 1 इंटू 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 लिख देंगे सीधे इसको, 2/3। 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, यहीं पे कर देते हैं 6, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3/6, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 6/3 मतलब 2 इज इक्वल टू 2। 5 का आंसर यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। 3 2 6 हुआ था, 2 2 4, मतलब कि यहाँ पे 5/6 होता। तो अब 1/5/6 है तो क्या होगा 6/5 आंसर आएगा, 6/5। -1/2, 1/-1/2 टू द पावर 6, तो क्या होगा 1/ अच्छा यहाँ पे पावर इवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1/2 होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो 6 है तो 6 लिखेंगे, नहीं 1 पे पावर कितना भी रहेगा 1 ही रहेगा, 1/ और 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64 64, मतलब कि 1/64 इज इक्वल टू 64 आंसर। (3/4 पे पावर -1 माइनस 1/4 पे पावर -1 ब्रैकेट माइनस पावर -1। तो यहाँ माइनस में तो सबसे पहले इसी को कर देते हैं, जिस तरीके से 4th नंबर क्वेश्चन में किए थे, इसी को कर देते हैं पहले। तो ये अगर 3/4 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर माइनस में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1/4 है तो 4 सिर्फ हो जाएगा 4/1 पे ब्रैकेट -1। ये तो हो गया -1 पॉजिटिव में हो गया, इतना हो जाएगा, और जब पावर 1 रहेगा तो 4/3 ही होगा।
ये -1 हो गया। और अब क्या होगा, इसको करेंगे तो 3 4 माइनस 12 पे पावर -1 इज इक्वल टू -8/3 टू द पावर -1। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 माइनस 2 - 2 -1, तो गुना कर देंगे। -1/2 टू द पावर 2 इंटू -2 इंटू -1 इज। अब कितना हो जाएगा, -1/2 पे पावर 2 2 जब 4 4 जब 1 4 4 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इवन में है तो 1/16। 5/6 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 आंसर। 2/3 पे पावर -5, तो ये क्या होगा, -5 है तो पलट देंगे, 3/2 पे पावर 5 इज इक्वल टू 9 27 81 और फिर 243/2 को अगर 2 पे पावर 2 4 16 2 4 8 16 32 243/32। 1/3 पावर गुना हो जाएगा तो 8 इज इक्वल टू 1/3 को अगर 8 पर गुना करेंगे तो अगर उस टाइप से अगर गुना करने लगेंगे ना तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा समय। बस इतना ही तक आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 8। क्वेश्चन नंबर 12, -3/2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू वाट। कितना हो जाएगा, नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए -2/3 पावर 1 इज इक्वल टू -2/3। आंसर 12 का आंसर हो जाएगा -2/3। 13 का 3 पे पावर स्क्वायर -2 पे पावर स्क्वायर इंटू 2/3 पावर -3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 - 2 इंटू 2 4 इंटू 2/3 पावर नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए 3/2 टू द पावर 3। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 गुना 27/2। अब अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 135/2। 13 का आंसर होगा। अच्छा, यहाँ यहाँ भी तो पावर है तो ये 8 होगा। 2 को तो हम गुना ही नहीं किए थे। 13 14 नंबर, यहाँ माइनस है, यहाँ डिवाइड है, पहले माइनस को कर लेते हैं। तो निगेटिव में है तो 3/1 इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, 3 पे पावर 3 माइनस 2/1 2/3 डिवाइडेड बाई 4 1/4 इज इक्वल टू 4/3।
अब क्या होगा 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 64। तो ये हो जाएगा 27 में से 18 जाएगा तो 19। नहीं, यहाँ तो रखो, थोड़ा गलत हो गया। 27 19 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 64 बाई 19/64। यही आंसर होगा 14 का। -1/5 अब 3 है और 8 है, तो इसका मतलब होगा अगर डिवाइड रहेगा n इज ग्रेटर देन m छोटा हो और n बड़ा हो, तब क्या करेंगे -1/5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई -1/5 टू द पावर 8। अब हो जाएगा, अब इधर ये इसको नीचे लेकर आएंगे तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1/-1/5 टू द पावर 8। और जबका दोनों सेम ही है ना 1/5 तो -3 इज इक्वल टू 1/-1/5 टू द पावर 8 में से हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस ऑड में है तो -1/5 पे पावर 5 माइनस इज इक्वल टू नीचे जाएगा तो -5 पे पावर 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 -2/5 पे पावर 7 डिवाइडेड बाई -2/5 पे पावर 7। तो इसको ऐसे कर देंगे, दोनों सेम है और डिवाइड में है तो इसको ऐसे लिखेंगे अच्छा, और इसमें ये भी देखना है कि m बड़ा है और n छोटा है। जब m ग्रेटर हो n से तब क्या करते हैं -2/5 टू द पावर 7 - 5 इज इक्वल टू -2/5 पे पावर 2। अब कितना हो जाएगा 4/25 यही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 -2/3 पे पावर 2 इज इक्वल टू वाट। ये फिर ये भी आसान है 4/9 18 -1/2 पे पावर 3 इज इक्वल टू -1/8 -1/8। उन्नीस नंबर 5/3 पे पावर -5 5/3 पे पावर 11 इज इक्वल टू 5/3 पे पावर 8x तो x इज इक्वल टू वाट। तो फिर वही कर देंगे, दोनों सेम है तो 5/3 इंटू -5 + 11 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 8x। अब -5 + 11 इज इक्वल टू 8x तो ये कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू प्लस में है ना तो 6
एक्स इज इक्वल टू 6/8 बराबर 3/4। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3/4। एक्स का वैल्यू 3/4। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड -8 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाई टू गेट 10 टू द पावर -1। तो क्या कहेंगे? अगर इन दोनों को अगर कहना कि इसमें से कितना बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट इतना, हमको इसमें से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक्स की तरह से लिखते हैं कि जैसे कि -8 टू द पावर -1 को एक्स से डिवाइड करना है, तो ऐसे करते हैं। तो वो तो बताने के लिए था कि जब शुरू में समझ में नहीं आता है तब। अब डायरेक्ट कर देते हैं 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -8 टू द पावर -1। तो अब कितना हो जाएगा? 1/10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1/-8 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/10 इंटू -8 है ना, -8 टू द पावर 1। तो कितना हो जाएगा? इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1/10 इंटू -8/1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 5 बराबर -4/5 आंसर। 20वां का आंसर होगा -4/5। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें से कौन सा है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अच्छा, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना था। स्टैंडर्ड फॉर्म में था कि अगर जो के होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में था कि जो के होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, मतलब कि 10 होना ही नहीं चाहिए, यही था। तो अगर इसमें से हम ये कह दें कि इसमें ये था कि 10 होना ही नहीं चाहिए, तो फिर इसमें से क्या हो सकता है? 21 है, 10 से ज़्यादा है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी 10 से ज़्यादा है, ये 10 से कम है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2.156 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब कि 2.156 इंटू 10 टू द पावर 6 जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो एक्सरसाइज 5C था वो ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।